हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूथ गाइडलाइन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो एक वीडियो जो है वो प्रोबेबिलिटी का डिटेल्ड है, यानी ये स्टार्टिंग से है, उसके इंट्रोडक्शन से शुरू है। और ये दूसरा पार्ट हम ला रहे हैं, वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ से वो ख़त्म हुआ है। तो जहाँ वो ख़त्म हुआ है ना, वहीं से सीक्वेंस में हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा आज बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट इसके लिए जरूरी है। तो आइए थोड़ा सा हम समझते हैं और थोड़ा सा रिकॉल भी करा देते हैं कि पहले इसके पहले हम लोग क्या क्या बात किए थे। देखिए, उस वीडियो में हम कुछ इवेंट्स के बारे में बात किए थे और इसमें सबसे बड़ी बात हम बताए थे कि प्रोबेबिलिटी में हम लोग किसी घटना की संभावना की बात करते हैं और मैथमेटिकली वो जो संभावना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट है, हम बताए थे कि वो किसी भी, तो वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम बोल रहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसी भी घटना की है ना, तो वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। जहाँ 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 को हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 आ गया तो हम लोग उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर 1 आ गया तो पॉसिबल इवेंट। और साथ में हम लोग ये भी बात किए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हम लोग NE बाई NS लिखते हैं। ये सब बात उस वीडियो में आप जाएंगे ना तो आपको सभी बातें मिल जाएंगी। जहाँ पे NE बताएं कि फेवरेबल आउटकम है, NS क्या है, टोटल आउटकम है, S से सैंपल स्पेस होता है, इसके बारे में भी वहाँ पे बता रखे। थोड़ा सा आपको उसको देखना पड़ेगा, 8 मिनट के आसपास का वीडियो है। तो उससे आगे की क्लास में हम लोग बात करते हैं कि उससे आगे क्या करना है। तो देखिए, उस समय हम लोग कुछ इवेंट्स की बात किए थे, लेकिन आज हम जो इवेंट्स की बात नहीं करके अभी हम लोग जो बात करेंगे वो अलजबरा ऑफ इवेंट्स करेंगे, है ना, अलजबरा ऑफ इवेंट्स। ठीक है, यानी कोई घटना है उसका अलजबरा के बारे में बात करेंगे, यानी उसके बीज गणित का बात करेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले के लिए लिख देते हैं बीज गणित। तो देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक नोटेशन से परिचित होना है। ठीक है, उसको आप जरा सा समझेंगे। देखिए, जैसे कोई सेट हम लिख दिए ए, है ना, ये सेट क्या होता है आपको हम थोड़ा ब्रीफली में समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सेट है ना, और एक बी यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा सेट यहाँ पे जो बी दिया हुआ है वो 5 6 5 6। तो देखिए, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी नंबर, ऑब्जेक्ट्स या कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेल डिफाइंड होना चाहिए। देखिए, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब है कि जैसे इसके जो मेंबर्स हैं, जैसे 1 3 5 है ना, तो इसको जो एलिमेंट है वो फिक्स होंगे, कोई ऐसा टर्म नहीं होगा जो वेग होगा। इस पे आपको ये ध्यान देना है, वेल डिफाइंड जैसे इतना ही होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उससे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाए या उसको समझ नहीं पाए। सेट बना रहे हैं तो उसका कलेक्शन कुछ भी नहीं बना सकते आप, तो इस पे आपको ध्यान देना है, वेल डिफाइंड होना चाहिए। 1 3 5 और यहाँ पे बी 5 6। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ए यूनियन बी क्या होगा और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, आपको ये समझना है। ए यूनियन का साइन होता है और इंटरसेक्शन का, तो ए यूनियन बी क्या होता है हम यहाँ पे बता देते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, क्या है, अब देख पा रहे हैं क्या है, ए यूनियन बी 5 नहीं है, इसको सबको मिलाना होगा यूनियन के केस में। तो 1 3 5 और 6 मिस्टेक हो गया, लेकिन इंटरसेक्शन में आपको कॉमन ढूंढना होता है। ये पहले यूनियन आ गया था, इंटरसेक्शन फिर इंटरसेक्शन में 1 में है 2 में, तो यहाँ पे कॉमन आप देखते हैं तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। अब इसका थोड़ा सा हम पिक्टोरियल नोटेशन जाते हैं कि पिक्टोरियल नोटेशन आप इसका कैसे कर सकते हैं। देखिए,
जैसे आपको हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा यहाँ पे, ठीक है, दो बॉक्स हम बना दिए और इसके माध्यम से हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखिए क्या, मान लेते हैं एक सेट ए है और एक सेट बी, दो सेट हो गया। तो जब भी हम यूनियन की बात करेंगे तो ये सब आ जाएगा, है ना, यानी ये सब शामिल हो जाता है, समझे, ये सब शामिल हो जाता है। लेकिन जब भी हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं ना, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि केवल कॉमन वाला पार्ट आएगा, ठीक है। जैसे ए वाला है, ए सेट है, ए बी सेट है, तो इसके केवल कॉमन पार्ट को हम शामिल कर लेंगे, है ना। तो इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग यूनियन बोलेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे आप बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे ए यूनियन बी, है ना। तो ये क्या हो गया? इसको आप कैसे बोलेंगे? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ है ना, ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पे सेट के टर्म में आप रह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है, तो एक कॉमन वाला पार्ट को हम लोग इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक बात और भी समझा सकते हैं, आप देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले इवेंट्स को हम समझे थे कि म्यूचुअली इवेंट्स वो घटना होता है कि जो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, यानी कि एक होगा तो दूसरा एट ए टाइम नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और सारा खेल जो है वो उसी पे टिका है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग आगे यहाँ पे चले तो एक बहुत कंसेप्ट है कि ए होगा लेकिन बी नहीं। यहाँ पे हम ए समझेंगे, उसको ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ए माइनस बी का क्या है, ये भी एग्जाम्पल से हम लोग सब तरह से समझेंगे। आइए देखते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, एग्जाम्पल से उसको समझते हैं। उसको ए माइनस बी क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे आप ऐसा समझिए, सबसे पहले यहाँ पे हम बताएंगे आपको पूरक घटना, है ना, पूरक घटना। इसको हम लोग कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। देखिए, ये सारा चीज से ना आपका जो प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इम्प्रूव होने लगेगा। कल के ऐसा नहीं हो कि कोई बोले कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स तो आपको समझ में नहीं आए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो समझ में नहीं आए। इसीलिए वो दोनों वीडियो आपको देखना पड़ेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर ये कोई होने की घटना है, ये कोई होने की घटना है, किसी होने की घटना है, किसी इवेंट की, किसी घटना की होने की संभावना है, घटना के होने की संभावना है, मतलब हैपनिंग की संभावना है। संभावना होने की मतलब हैपनिंग। तो जब हैपनिंग की संभावना है तो उसी समय पे नॉन हैपनिंग की भी संभावना रहती है। तो इसको हम लोग ऐसे या तो लिख देते हैं या फिर ए डैश भी लिख देते हैं। तो ए नॉट हैपनिंग यानी नहीं होने की होगी, है ना, नहीं होने की संभावना को रिप्रेजेंट करेगा। आप ये भी बात जानते हैं कि कभी भी इसको कभी कभी ए डैश से भी लिखा जाता है और ए प्लस ए डैश, है ना, ये वन होता है। जैसे आप ऐसा समझिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग का और नहीं हैपनिंग को हम लोग ई डैश से लिख देते हैं, ये वन के बराबर होता है। अगर आपको हैपनिंग पता है तो आप नॉन हैपनिंग निकाल सकते हैं। तो वन माइनस बी ई डैश, ये नॉन हैपनिंग का घटा देंगे तो आप हैपनिंग का निकल जाएगा।
ठीक है, तो आपको ये समझना है पूरा का मतलब हुआ कि कोई अगर घटना होने की संभावना है तो अगर आपको पता है तो एट द सेम टाइम नहीं होने की भी संभावना आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बात आपको अच्छे से समझना है, तो इसको पूरा घटना कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे दोनों एक साथ नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ये होने की घटना है, जब एक घटना के होने की संभावना है तो नहीं होने की घटना की संभावना है, तो या तो होगा एक टाइम पे या नहीं होगा, लेकिन दोनों एक साथ तो नहीं हो पाएगा ना। तो इस बात को आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट जो होता है ना एग्जॉस्टिव इवेंट्स का आता है, तो थोड़ा सा इसको आप लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें देख लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स को हम लोग समझते हैं। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि फुल एंड फाइनल, यानी कि अब और नहीं, है ना। एग्जॉस्टिव इवेंट्स की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कि फाइनल, यानी अब और नहीं। ठीक है ना, फाइनल, या हिंदी में आप लिखिए कि अब और नहीं, है ना, अब और नहीं। तो अब आप इसको कैसे डील करेंगे थोड़ा सा आप समझिए, एग्जाम्पल से ही समझेंगे बात को। जैसे सैंपल इस पे जैसे एस हो गया, अब मान लेते हैं डाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स होंगे, 4 5 6, क्योंकि डिफाइंड है पहले से कि 6 ही हो सकता है, अब 7 तो नहीं हो सकता है। और डाइस का मामला है तो सैंपल स्पेस कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5, या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, यही ना होगा। आपको पता है फॉर्मूला कि 6 टू द पावर n करते हैं। अगर एक डाइस आप करेंगे तो यहाँ पे 6 पे पावर 1 करेंगे, 2 डाइस करेंगे तो 6 पे पावर 2 करेंगे, यानी 36 आउटकम होगा। 3 करेंगे तो 216 होगा। हालांकि 3 वाला नहीं आता है नॉर्मली, क्योंकि बहुत लंबा कैलकुलेशन। तो 2 की ही बात कर लेते हैं, है ना। तो मान लो कि ए को हम लिख रहे हैं, ए अगर हम लिख दिए 1 2 3, है ना, 1 2 3, मतलब कि 4 से कम होने की घटना है, 4 से कम आने की घटना है, 4 से कम आने की घटना है। तो अगर आप बी एक ऐसा सेट बना दें, ठीक है, जो कि सिर्फ 4 है, तो ये हो गया कि ओनली 4 आने की घटना है, मतलब केवल 4 आने की आने की आने की सॉरी, ठीक है, घटना, ठीक है, केवल 4 आने की घटना। और तीसरा वाला क्या हो सकता है कि सी लिख दिए जो कि 5 और 6, तो ये क्या हो गया कि 4 से अधिक आने की घटना, 4 से अधिक होने की घटना, समझे। तो 3 केस हम बना दिए। ठीक है, तो अगर हमको निकालना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर आपको ऐसे निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, तो देखिए ए यूनियन बी अगर हम निकालेंगे तो चारों हो जाएगा, 1 2 3 4। यूनियन का मतलब होता है कि सब मिला लेना है। तो अगर इसको एक तरफ ऐसे सोचते हैं, ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। और इसका यूनियन सी के साथ करना है, तो यूनियन लिख दिए, और सी क्या है 5 6, क्या है 5 6, ठीक है। अब सबको आप जब करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ए बी और सी जो है ना, वो क्या है, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, 6 ही एलिमेंट इसमें आ सकते हैं। क्योंकि 7 का आप निकालेंगे तो वो इम्पॉसिबल इवेंट में आ जाएगा, और उसका प्रोबेबिलिटी आपको क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको समझना है ना। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में आप देखिए कि अगर बहुत सारे घटना है, ठीक है, तो अगर हम यूनियन यहाँ पे निकाल दिए तो एस आ गया। तो अब इसका यही बात है कि अगर ए है बी है सी है, अगर आप सब का यूनियन निकालेंगे, ठीक, अगर आपको 3 घटना दिया हुआ है तो ए, तो यहाँ पे लास्ट में यही आ गया, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बनेगा
कि अगर आप तीन सेपरेट घटना ए यूनियन बी यूनियन सी मान लेते हैं, इसका जब आप निकालें तो सैंपल स्पेस आ गया, है ना। जब ऐसा आ जाए तब आप इस घटना को बोलेंगे कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे करते। यहाँ तक थ्योरी कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन करते हैं तब मजा आएगा, ठीक है। आइए अब यहाँ पे समझते हैं एक क्वेश्चन में कि एक थैले में 4 लाल तथा 3 काली गेंद है। ये कोई थैला है, हम आपको ऐसे क्वेश्चन को डिकोड कर देते हैं कि जैसे एक थैला है, तो आपके पास थैले में 4 रेड बॉल है ना, 4 रेड, 4 रेड, आर से लिखना है रेड, ठीक है ना। 4 रेड है और 3 ब्लैक है, 3 ब्लैक है, ठीक है, 3 ब्लैक है और ये बैग में रखा हुआ है। मान लेते हैं कि ये कोई बैग है ना, कोई बैग है और इस बैग में 4 रेड बॉल है और प्लस कितना 3 ब्लैक, ठीक है। तो उसको क्या करना है, इसमें बोल रहा है कि अगर एक बॉल को आप निकाल रहे हैं रैंडमली, है ना, एक बॉल को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ना कि इस गेंद में काली गेंद होने की प्रदर्शित करना है, तो काला आना चाहिए। जैसे 4 रेड बॉल है, 3 ब्लैक है, तो आप उसको निकाल रहे हैं, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि काला आ जाए? तो आपको क्या लगता है? ठीक है, सैंपल स्पेस अगर हम लिखेंगे, है ना, तो आर 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 कितना, मतलब 4 आर आएगा, है ना, और 3 ब्लैक है ना, 3 ब्लैक। ये तो सैंपल स्पेस हो गया। तो अब सैंपल स्पेस तो इतना ही है ना, क्या? अब काली गेट निकालने की तो ई निकालना है, मतलब आने की। तो इवेंट यहाँ पे जो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लैक चाहिए, तो हमको निकालना है बी बी बी, आपको ए चाहिए। प्रोबेबिलिटी में आप क्या जानते हैं कि एन ई बाई एन एस जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एन ई बाई एन एस जानते हैं। तो काली होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, तो एन ई बाई एन एस निकालना है, ठीक है। तो आप उसको निकाल लेंगे तो आपका केस यहाँ पे बन जाएगा। तो आप देखिए कि काली गेंद कैसे निकल सकता है, जब तो ए रेड ये ब्लैक है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप कितना जानते हैं, है ना, एन ई बाई एन एस। क्या जानते हैं? एन ई बाई एन एस। तो जब आप निकालेंगे तो एन ई तो आपका 3 ही होगा, है ना, लेकिन एन एस तो 6, तो ये 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी। आपको ये बात समझना है। तो इस पे हम एक क्वेश्चन ये यही है आपका सैंपल स्पेस, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे जितना इसका अवकाश है ना, अवकाश का कहने का मतलब है कि जितना इसमें सैंपल स्पेस है उसी के हिसाब से कोई इवेंट, उससे ज़्यादा इवेंट्स थोड़ी ना आ सकता है। जैसे यहाँ पे जितना केस यहाँ पे बनेगा 4, अब कोई बोले कि 5 रेड निकालना, तो कैसे निकलेगा? तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस यहाँ तक आज हम बात करेंगे। कल इस पे, कल के पार्ट में, कल जो वीडियो बनाएंगे या नेक्स्ट वीडियो, कल या नेक्स्ट वीडियो जैसा टाइम रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग यही देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे हम अटेम्प्ट करें, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप जब कंपाइल कर देते हैं ना, तो मैथ में आप ही का जलवा होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने पे बिलीव रखते हैं, थोड़ी सी पेशेंस की कमी। जब तक आप पेशेंसफुल नहीं बनेंगे तो हमें नहीं लगता है कि मैथ आपके लिए, क्योंकि हर बार मैथ में आप ही विन विन सिचुएशन में रहें, ये जरूरी नहीं है। अगर विन विन सिचुएशन में रहना है ना, तो उसके पीछे पेशेंसफुल होना होगा, तभी आप किसी को प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और आपको मज़ा भी आएगा। लेकिन बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, आप देखिए यूट्यूब पे, तो भागम भाग वाला वीडियो है, उसमें उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ वायरल होना है और ये करना है, बट नहीं, मेन उद्देश्य हमारा क्या है? आपको मैथ्स में ग्रिप बनाना, मैथ्स के
में आपको एक्सपोजर लाना, और ये इसके लिए थोड़ा सा आपका भी सहयोग मिलना जरूरी है कि नहीं, इम्पोर्टेंट है। तो आप दोनों पार्ट देखिए, पहले पार्ट को भी और सेकेंड पार्ट को भी। ये सिर्फ 10th की बात नहीं है, 10th और 11th, या फिर ठीक है आप IIT भी पढ़ें तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपका फाउंडेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये इस तरीके से वीडियो बनाया गया है जिससे आपका फाउंडेशन अधिक से अधिक स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो ये प्ले लिस्ट में वीडियो डल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई भी करिए, जिससे कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी का माध्यम नहीं है। वो उसको समझने के लिए तो ऐसे ही नहीं बड़े बड़े शिक्षाविद के दर्शन को हम लोग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सबकी बस की बात नहीं है वो समझना, उसमें आपको एक थॉट प्रोसेस से गुजरना होता है, तब आपको समझ में। तो वो लोग बोलते हैं कि नौकरी ही तो करना है, तो वो नैरो माइंडेडनेस है कि पढ़ाई का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जॉब है। अरे अगर ऐसा है तो उससे अच्छे तो लेबर कमा ही लेते हैं, फिर कहाँ डिफरेंस आ रहा है साहब? आप थोड़ा सोचिएगा ये चीज़। थॉट प्रोसेस जो करेंगे उसके लिए तो पढ़ाई अलग ही लेवल का चीज़ है। तो आपको ये समझना है, पढ़िए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।